अक्सर ऐसा लगता है कि किसी तानाशाह के जाने से देश में शांति आ जाएगी, है ना? लेकिन सीरिया की कहानी वो कुछ और ही बताती है। देखिए, दिसंबर 2024 में बशर अल असद का दशकों पुराना शासन तो खत्म हो गया, पर सीरिया के उत्तर पूर्व में एक नए और शायद कहीं ज्यादा पेचीदा संघर्ष की शुरुआत हो गई। ये लड़ाई है नई सरकार और उन कुर्द ताकतों के बीच जिन्होंने पिछले एक दशक में अपनी आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को जरा गहराई से समझते हैं। तो आज हम इन 5 हिस्सों में इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, दिसंबर 2024 दमिश्क की सड़कों पर जश्न का माहौल था। लग रहा था असद का राज खत्म तो अब शांति आएगी। पर हुआ ठीक उल्टा। जहां एक तरफ देश गृह युद्ध के खत्म होने की उम्मीद कर रहा था, वहीं उत्तर पूर्व में एक नई जंग के बादल घिरने लगे थे। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब सालों से चला आ रहा सिविल वॉर खत्म हुआ तो ये नया झगड़ा क्यों शुरू हो गया? कौन है ये लोग जो अब एक दूसरे के आमने सामने हैं? तो एक तरफ तो है नई सरकार जिसे लीड कर रहे हैं अंतरिम नेता अहमद अल शारा, और उनके सामने खड़े हैं खुद नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिन्हें हम एसडीएफ के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस लड़ाई की जड़ को समझना है ना, तो थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में जब पूरा सीरिया गृह युद्ध की आग में जल रहा था, उसी की राख से कुर्दों ने अपने लिए एक स्वायत्त यानी सेल्फ रूल वाला इलाका बनाया था, रोजावा। ये कहानी असल में 2012 से शुरू होती है, जब असद ने अपनी फौजें वहां से हटाईं और कुर्दों को अपना सिस्टम बनाने का मौका मिल गया। 2014-15 तक तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट जैसे खतरनाक संगठन को कोबानी में हराकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। और फिर 2015 में अमेरिका के सपोर्ट से बनी एसडीएफ, जिसने तो पूरा गेम ही बदल दिया। लेकिन 2024 में जैसे ही असद का शासन गिरा, उनकी इस एक दशक की मेहनत और आज़ादी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ नाम हैं जो बार बार आएंगे, तो इन्हें फटाफट समझ लेते हैं। रोजावा उस ऑटोनमस इलाके का नाम है। पीवाईडी वहां की मेन पॉलिटिकल पार्टी है। वाईपीजी उनकी मिलिट्री विंग है और एसटीएफ वो बड़ा अलायंस है जिसे वाईपीजी लीड करती है और जिसे अमेरिका का सपोर्ट मिला हुआ था। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर ये लड़ाई है किस चीज़ की। ये सिर्फ ज़मीन पर कब्जे की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग विजन की लड़ाई है। सीरिया के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग सपनों की टक्कर है। मामला बिल्कुल साफ है। दमिश्क में जो नई सरकार बैठी है वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चाहती है, जहां सारे फैसले दमिश्क से हों। हाँ, वो कुछ कल्चरल राइट्स देने को तैयार हैं, लेकिन आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। और दूसरी तरफ है एसडीएफ, जो कहती है नहीं भाई, हमने जो एक दशक में बनाया है उसे हम ऐसे ही हाथ से जाने नहीं देंगे। और इसी बात को डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के को चेयरमैन सालेम मुस्लिम मोहम्मद का ये बयान बिल्कुल साफ कर देता है। उनके लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये अपनी पहचान और वजूद को बचाने की जंग है। अहमद अल शारा की सरकार ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो उन्होंने कुर्दों को खुश करने के लिए उनकी भाषा को मान्यता दे दी, नवरोज की छुट्टी भी दे दी, लेकिन दूसरे ही हाथ से उन्होंने एसडीएफ की पूरी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छीनने की मांग रख दी। और बस इसी मांग पर आकर सारी बातचीत की पटरी उतर गई। पर रुकिए, कहानी सिर्फ सीरिया के अंदर की नहीं है। इस शतरंज के खेल में कुछ बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जो अपनी अपनी चालें चल रही हैं, और इसमें सबसे अहम है तुर्की और अमेरिका। चलिए देखते हैं कि ये दोनों देश कहाँ खड़े हैं। तुर्की के लिए वाईपीजी उनके अपने दुश्मन पीकेके का ही दूसरा रूप है, इसलिए वो किसी भी हाल में एसडीएफ को कमजोर होते देखना चाहता है। और अमेरिका? अमेरिका का स्टैंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। सालों तक जिसने आईएस के खिलाफ लड़ाई में कुर्दों का साथ दिया, अब उसका नजरिया बदल गया है। वो अब शारा सरकार को सपोर्ट कर रहा है ताकि सीरिया में ईरान और रूस का प्रभाव कम किया जा सके। और बस यहीं पर आकर सारा खेल कुर्दों के लिए पलट जाता है। उनका जो सबसे बड़ा सपोर्टर था अमेरिका, वो अब उनके विरोधियों के साथ एक ही पाले में खड़ा है। इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ने कुर्द ताकतों को इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। तो इतनी लड़ाई और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद 18 जनवरी को एक सीज़फायर तो हुआ है, लेकिन सच कहें तो ये बहुत ही नाजुक है। और इस समझौते की जो शर्तें हैं वो एसडीएफ के लिए किसी हार से कम नहीं है। अब जरा इन शर्तों को देखिए। एसडीएफ से रक्का और दीर अल जोर जैसे अहम इलाके मांगे गए हैं।
उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सरकार को सौंपने होंगे, बॉर्डर का कंट्रोल देना होगा और सबसे बड़ी बात, तेल और गैस के वो सारे कूड़े भी देने होंगे जो उनकी इकोनॉमी की रीढ़ है। ये शर्तें सीधे सीधे उनकी आज़ादी की नींव पर ही हमला है। लेकिन असली पेंच यहाँ फंसता है, और ये इस समझौते की सबसे खतरनाक शर्त है। सरकार कह रही है कि एसडीएफ के लड़ाके अपनी यूनिट्स तोड़कर एक-एक करके हमारी सेना में शामिल हों। इसका मतलब साफ है, एसडीएफ को एक फोर्स के तौर पर ही खत्म कर दो। ये सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं है, ये एसडीएफ को पूरी तरह से डिसॉल्व करने की चाल है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुक जाता है कि क्या कुर्दों का वो सपना जो उन्होंने एक दशक तक अपने खून पसीने से सींचा, वो सीरिया के इस नए दौर में कहीं खो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कुर्दों का ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेगा।